हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूं। आज प्रैक्टिस सेट 8 लेकर हाजिर हुए। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 7 प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने कर लिया है। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकता है। तो आज के सेशन में क्या है, ज़्यादातर हम लोग क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, जो कि क्या है दिसंबर 2024 के सीटेट के इम्तिहान में बहुत ही मुफीद साबित होगा। तो चलिए क्या है पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि दर्जा झेल में कौन कवायद पढ़ाने का एक मुअस्सर तरीक़ा है। जब कवायद की तदरीस की जाती है तो उसका कौन सा क्या है तरीक़ा, इफ़ेक्टिव मेथड होता है, कौन कौन सा। अब नीचे देखा जाए झेल में क्या बताया जा रहा है। पहले में क्या कि मिसालों के साथ कवायद के असूलों की तदरीस। दूसरे में क्या है कि मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के असूलों की तदरीस। तीसरा ऑप्शन में क्या है कि कवायद के मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि कवायद के असूल की दरियाफ्त में मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस। अब जो इसका सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्योंकि जो कवायद की तदरीस के जो मुअस्सर तरीक़ा होता है वो कवायद के उसूलों की दरियाफ्त मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है, ये भी क्या है 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि समाजी तअम्मुल के तस्वुर का ताल्लुक़ किससे है। क्या पानीपी से है, स्किनर से है, वाइगोत्स्की के है, या कोहलबर्ग के है। यानी समाजी तअम्मुल सोशल इंटरेक्शन थ्योरी किसने दिया है। तो इसके जो जनक माने जाते हैं, इसके जो फ़रोग़ देने वाले माने जाते हैं वो कौन है, वाइगोत्स्की हैं। और क्या है उन्होंने क्या है कि जो ज़बान जो सीखी जाती है वो समाजी तअम्मुल के साथ सीखी जाती है। और क्या है जो बच्चे में इक्तिसाब होता है, जो लर्निंग होती है, जो सीख होती है, वो उसका क्या है कि उसमें अहम रोल अदा करता है कौन, सोशल इंटरेक्शन यानी समाजी तामुल। तो इस तस्वुर को पेश करने वाले कौन है, वो वाइगोत्स्की हैं। कौन है, वाइगोत्स्की हैं। ठीक। अगले ऑप्शन में अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दर्जा झेल में कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में मुआविन होता है। अब देखिए ज़बान के इक्तिसाब में मुआविन होता है। अब गौर कीजिएगा, वीडियो बना दी गई है क्या है कि ज़बान की इक्तिसाब और हुसूलियाबी, ज़बान की इक्तिसाब, हुसूलियाबी और आमोजिश। अब यहाँ पे इक्तिसाब पूछा है कि कौन इक्तिसाब में मुआविन होता है। तो क्या घर का माहौल जहाँ बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी है, घर और आस-पास बड़ों की बातों को सुनना, या तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना। चौथे ऑप्शन में क्या है कि दूसरे बच्चों के साथ खेलना। तो जो बच्चों के अंदर जो ज़बान की इक्तिसाब जो होती है, लर्निंग एक्विजिशन जो होता है, वो किससे होता है कि बच्चों को एक दूसरे के साथ खेलने से होता है। देखिए घर का माहौल जहाँ बच्चे ज़्यादातर बोलने की आज़ादी नहीं है, अगर ये आज़ादी नहीं होती है तो वो सही हो जाता है, लेकिन क्या है कि इसमें आज़ादी नहीं है, निगेटिव पूछ दिया है। तो यहाँ पर जो ज़बान की इक्तिसाब जो होती है वह क्या है कि उसमें ज़्यादा जो रोल अदा करता है, अहम भूमिका जो निभाती है, वो क्या है, दूसरे बच्चों के साथ खेलना। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है कि बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। किससे रूबरू किया जाए, क्या एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान के साथ रूबरू किया जाए, इर्द गिर्द मौजूदा एक से ज़ायद ज़बानों के साथ रूबरू किया जाए, या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथ रूबरू किया जाए, या चौथे ऑप्शन में क्या है कि किसी ज़बान के कवायदी साख्त से रूबरू किया जाए। तो बच्चों में जो ज़बान की इक्तिसाब होती है कब होती है, ज़्यादातर जब उनको इर्द गिर्द मौजूदा एक से ज़्यादा ज़बान के साथ रूबरू किया जाए, तो क्या है कि बच्चों के अंदर ज़बान की इक्तिसाब होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले में कहा जा रहा है कि दर्जा झेल में कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है। मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना, क्या एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना, क्या तहरीर करदा मतन के मानी को समझना या मालूम करना, या फिर उसके बाद क्या है कि सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ना। तो जो मतन के मुताले के लिए सबसे अहम किरदार जो अदा करता है वह क्या है कि वह है कि तहरीर करदा मतन के मानी को मालूम करना। सिर्फ सरसरी निगाह से नहीं, बल्कि क्या है मतन को जब पढ़ा जाए तो उसके मानी को भी मालूम किया जाए। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में कि क्या है कि दर्ज झेल में कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। अब देखिए कि ज़बान की तदरीस के अलग अलग मकासद हैं, तो दर्ज झेल में कौन ऐसा है ऑप्शन है कि जो इनके मकासद में शामिल नहीं है। क्या समझ कर पढ़ने की सलाहियत शामिल है कि नहीं, क्या कोशिश से ख़यालात का इजहार, क्या जो सुन रहे हैं उनको समझने की महारत, क्या मरबूत तहरीरों को फ़रोग़ देना। तो यहाँ पे जो क्या है तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि कोशिश से ख़यालात का इजहार करना, बल्कि क्या है समझ कर पढ़ने की सलाहियत क्या है, ये भी ज़बान की तदरीस में शामिल है। जो सुन रहे हैं उनको समझने की महारत, ये भी ज़बान की तदरीस में शामिल है। और फिर उसके बाद क्या है कि जो मत न पढ़ रहे हैं, जो ज़बान सीख रहे हैं, उनको एक अलग ज़बानों के साथ मरबूत करना या मरबूत तहरीरों को फ़रोग़ देना, ये भी क्या है तदरीसी ज़बान की तदरीस में शामिल है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सौतियाती आगही ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है। अब देखिए जो सौत होता है, सौत मीन्स आवाज़, क्या है कि सौतियाती आगही किससे मुताल्लिक़ होता है, क्या सुनने से सलाहियत से मुताल्लिक़ होता है, क्या बोलने की सलाहियत से मुताल्लिक़ होता है, या पढ़ने की सलाहियत से मुताल्लिक़ होता है, या लिखने की सलाहियत से मुताल्लिक़ होता है। तो जो सौतियाती आगही जो होता है वह किससे मुताल्लिक़ होता है, वह पढ़ने से की सलाहियत से मुताल्लिक़ होता है। किससे मुताल्लिक़ होता है, पढ़ने की सलाहियत से मुताल्लिक़। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि नॉर्म्स चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है। अब देखिए कि चॉम्स्की एक ऐसे माहिर नफ्सियात हैं कि जिन्होंने ये कहा है कि जो ज़बान होती है वो कुदरती होती है, वो पैदाइशी होती है, वो माहौल के ज़रिए इक्तिसाब नहीं किया जाता, बल्कि क्या है कि वो जन्मजात होती है, वह कुदरती होती है। अब क्या है कि नॉर्म चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी इक्तिसाब की, नक़ल की, तब्दीली की, तर्जुमा की। तो सही ऑप्शन होगा क्या है, इक्तिसाब की, कि बच्चे ज़बान इक्तिसाब करते हैं, उनके अंदर वो क्या है कुदरती महारत होती है। वो अपने आसपास माहौल से नहीं सीखते हैं, बल्कि क्या है कि उनके अंदर वह इन्नेट पावर होती है, वो जन्मजात प्रवृत्ति की क्या है ज़बान के इक्तिसाब की महारत उसके अंदर होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए, ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए नक़ल के ज़रिए, अलग थलग, तफसीली वजाहत के ज़रिए, या एक मरबूत अंदाज में। जो ज़बान की महारत है, जैसे कि क्या है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो 4 महारतें जो ज़बान की बताई गई है, ये किसके ज़रिए तदरीस होनी चाहिए, क्या नक़ल के ज़रिए होनी चाहिए, अलग थलग होनी चाहिए, या तफसीली वजाहत के साथ होनी चाहिए, या एक मरबूत अंदाज में होनी चाहिए। तो जो ज़बान की महारत 4 जो महारतें हैं उनकी जो तदरीस होनी चाहिए वह एक मरबूत, यानी क्या सुनना, बोलना, पढ़ना, चारों को एक दूसरे से रब्त देकर मरबूत करके मिलाकर मखलूत करके पढ़ाना चाहिए। उनको अलग थलग न नक़ल के ज़रिए न तफसील वजाहत के साथ पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या है उनको एक दूसरे के साथ रब्त करके उन्हें पढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक उस्तानी इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। इस तरह वह क्या कर रही है, क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती है, या लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ दे रही है, क्या उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फ़राहम कर रही है, या फिर चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा जो क्या है कि वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, कि जब कभी भी क्लासरूम में बच्चों को तस्वीर में रंग भरने के लिए कहा जाता है तो वह क्या है लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ दिया जाता है। किसको, लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा मुआविन होंगे। पहले ऑप्शन में क्या है, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़मों को पढ़ना। दूसरे ऑप्शन में क्या है कि रोल प्ले में शिरकत, या फिर क्या है कहा जा रहा है कि दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मश्क करना। तो जो ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ दिया जाता है वो क्या है, उसके सबसे अच्छा और सबसे मुआविन तरीका जो होता है वो क्या है, रोल प्ले होता है। क्या होता है, रोल प्ले होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को
उस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। अब देखिए कि इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। यह सरगर्मी मुआविन होगी, क्या है, इबारत को समझकर पढ़ने में, काबिल फ़हम मवाद में, लिखने की महारत के इजाफे में, तलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में। तो जो सही ऑप्शन होगा वो क्या है कि इबारत को समझ कर पढ़ने में क्या है कि ये माविन साबित होगा, क्या है, ये माविन साबित होगा। तो ठीक, फिर अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है। क्या है कि कोई भी चीज़ रखी, जैसे लकड़ी, डेस्क, मेज, ब्लैक बोर्ड, क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है। तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की किस सलाहियत को निखारने में माविन साबित होती, क्या कवायद को, तहरीरी महारत को, ज़ख़ीरे अल्फाज को या लिखावट को। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्या है, वो ज़ख़ीरे अल्फाज में बढ़ोतरी के लिए वो इस तरीके के काम अंजाम दे रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में से कौन बच्चे के लिसानी महारत की जांच में कम मुअस्सर है। जब बच्चों की लिसानी महारत की जांच की जाए तो जेल में दिए गए तरीक़ेकार कौन कम मुअस्सर साबित होगा, क्या कहानी सुनाना, कहानी लिखना, किसी हादसे को बयान करना या इमला लिखाना। तो जो लिसानी महारत की जांच के जो सबसे कम मुअस्सर तरीका है वो क्या है, इमला लिखवाना। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मुआविन होगा। क्या है कि पहले ऑप्शन में अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम, दूसरे में क्या है कि लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना, तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अपने और अपनी वालदा के दरमियान होने वाले मकालमा तहरीर करना, चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मुताला करदा नज़्म के खालिक का नाम लिखना। तो जो ज़बान की सलाहियत में इजाफ़ा जो बाइस बनता है, वजह बनती है, वह क्या है कि यहाँ पे अपने और अपनी वालदा के दरमियान होने वाले मकालमा तहरीर करना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहीं पर आज का हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 8वां यहीं पे ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 9 के साथ। जब तक कि आप लोग क्या है सीटेट 2024 दिसंबर 2024 के लिए तैयारी क्या है करते रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेशन के साथ। जब तक कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।